उत्तर भारत के एक छोटे से गांव मटियार में एक बुजुर्ग कुम्हार रहता था। विभानाथ कुम्हार। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें धसी हुई लेकिन चमकदार, और चाल धीमी लेकिन संतुलित। उम्र कोई 70 के पार रही होगी, लेकिन उसकी जीवन शैली, उसका संतुलन और उसका शांत स्वभाव देखकर कोई भी व्यक्ति उसे साधारण कुम्हार नहीं समझता था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, गंगा घाट पर स्नान करता, तुलसी के पौधे को जल देता, फिर अपनी मिट्टी छानता और चाक पर बैठ जाता। दिन भर मिट्टी से बर्तन बनाता, हांडी, सुराही, कुल्हड़, दिए, घड़े। लेकिन यह काम ही उसका परिचय नहीं था। गांव में उसे ज्ञानी बाबा कहा जाता था, क्योंकि जब वह मिट्टी से बर्तन बनाता तो साथ ही साथ अपने ग्राहकों, गांव के युवकों और बूढ़ों को जीवन की ऐसी बातें सिखा जाता जो किताबों में नहीं मिलती थी। एक बात सबको खटकती थी, विभानाथ कभी अपने अतीत की बात नहीं करता था और न ही भविष्य के बारे में कोई चिंता व्यक्त करता था। वह न तो अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनाता, न ही अपने बच्चों, परिवार या रिश्तेदारों का कोई जिक्र करता। और जब कोई पूछता, बाबा आपने अपनी जिंदगी में क्या किया, आपके बच्चे कहां हैं, तो वह बस मुस्कुरा देता और मिट्टी गूंथते हुए कहता, मिट्टी आज गीली है, इसे बनाना है, कल सूख गई तो कुछ नहीं बनेगा। यह कहकर वह फिर अपने काम में लग जाता। गांव के नौजवान, जिनके जीवन में अक्सर दिशाहीनता होती, वह कभी कभी बस यूं ही विभानाथ के पास बैठ जाते। कोई प्यार में धोखा खाकर आता, कोई नौकरी न मिलने की कुंठा में, कोई जीवन के अर्थ को लेकर उलझन में। विभानाथ किसी को लंबा भाषण नहीं देता था। वह बस छोटे छोटे कार्य करवाता, जैसे मिट्टी गोथवाना, चाक घुमाना, टूटे घड़े को ठीक करवाना या दियों को धूप में सुखाने का काम देना। और इन कामों के दौरान जो बात निकलती, वह सीधी दिल में उतर जाती। एक दिन गांव में एक युवक आया। नाम था आरव। वो गांव का नहीं था, बल्कि शहर से आया था। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में खोखलापन और चाल में अस्थिरता। वो सीधा विभानाथ के पास पहुंचा और बोला, बाबा मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। विभानाथ मिट्टी गूंथ रहा था। उसने नजर उठाई और मुस्कुराकर कहा, बैठ जा बेटा, सूरज सर पर है, मिट्टी सूखने से पहले कुछ बनाना है। आरव झुंझलाया, बाबा मैं आपकी बातों में नहीं उलझना चाहता, मेरी समस्या गंभीर है। मैं अपने अतीत की गलतियों को भूल नहीं पा रहा हूं। मैंने अपने माँ बाप की उम्मीदों पर पानी फेरा, एक अच्छे कॉलेज से बाहर हो गया, प्रेम में धोखा खाया, और अब भविष्य का डर इतना है कि कुछ करने का मन ही नहीं होता। मैं दिन भर पछतावा करता रहता हूं, कोई सलाह दीजिए। विभानाथ कुछ देर चुप रहा, फिर पास से एक पुराना टूटा हुआ घड़ा उठाया और आरव की ओर बढ़ाया। यह घड़ा ठीक कर दो। आरव हैरान होकर बोला, मैं? लेकिन बाबा मुझे घड़ा बनाना नहीं आता, मैं तो इंजीनियरिंग का छात्र था। विभानाथ मुस्कुराया, इसीलिए तो कह रहा हूं, कोशिश कर, मैं हूं ना, बताता रहूंगा। आरव ने अनमने मन से शुरुआत की। पहले मिट्टी समझी, फिर चाक पर रखा, बार बार हाथ कांपे, कई बार मिट्टी बिगड़ी, पर बाबा उसे धैर्यपूर्वक निर्देश देते रहे। धीरे धीरे 2 घंटे बीते। आरव पसीने से तर, मिट्टी से सना हुआ, लेकिन उसके हाथों में एक सुंदर घड़ा था, नया, चमकदार और संतुलित। विभानाथ ने कहा, शुक्रिया बेटा, तुमने मेरा घड़ा बना दिया। सच्ची बात, आत्मबोध का क्षण। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा ये सब ठीक है, लेकिन मेरी समस्या का हल। विभानाथ ने एक दिया उठाया, उसमें तेल डाला, बाती लगाई और जलाया। फिर धीरे से बोला,
जब तू ये घड़ा बना रहा था, क्या तुझे तेरी गलतियां याद आईं? आरव चुप। क्या तुझे भविष्य की चिंता हुई? आरव ने सिर हिलाया। नहीं बाबा, तब तो मैं बस इस घड़े को सही से बनाना चाह रहा था। बस बेटा, वही जीवन है। जब तू अपने आज में पूरी तरह डूब जाता है, तब ना अतीत का पछतावा सताता है, न भविष्य का डर। विभानाथ की आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। अतीत की मिट्टी तो अब सूख चुकी है, वो अब चाक पर नहीं चढ़ सकती, और भविष्य की मिट्टी अभी बनी ही नहीं। तू जानता भी नहीं कि कैसी होगी, लेकिन आज की मिट्टी अभी गीली है, और तू चाहे तो इस पर सबसे सुंदर घड़ा बना सकता है। बाबा की बातें सुनते हुए कुछ और गांव वाले भी पास आ गए थे। सब चुप थे, जैसे किसी ऋषि की वाणी सुन रहे हो। विभानाथ बोले, देखो भाइयों, आरव कोई अनोखा नहीं। हम सभी कभी न कभी अपने अतीत के बोझ से दबते हैं और भविष्य की चिंता में जलते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हमारे पास जो सबसे बड़ा तोहफा है, वो है हमारा आज। तुम में से किसी ने आज पूरी निष्ठा से अपने खेत जोते हो, किसी ने ईमानदारी से दुकान संभाली हो, या किसी ने प्यार से घर संभाला हो। वही असली साधक है, क्योंकि जिसने अपने आज को सहेज लिया, उसने जीवन को सहेज लिया। आरव अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने बाबा के पास ही रहकर मिट्टी से काम सीखना शुरू कर दिया जा सकता है। वो सुबह बाबा के साथ गंगा स्नान करता, फिर मिट्टी तैयार करता, और अब वो भी छोटे छोटे कुल्हड़ बनाने लगा था। गांव में लोगों को अब लगता कि वो युवक जो पहले घबराया हुआ था, अब संतुलित और मुस्कुराता हुआ दिखाई देता था। कई महीनों बाद जब वो शहर लौटा, तो पहले जैसी घबराहट नहीं थी। वो अपने समय का सम्मान करने लगा था और हर कार्य में पूरी उपस्थिति से काम करता था। एक दिन बाबा ने आरव से कहा, बेटा, अब तेरा समय आया है। तू जा और दूसरों की जिंदगी भी सुधार, लेकिन हमेशा याद रखना, जीवन वही है जो आज है। कल की रोटी भी आज के आटे से बनती है। सीख, अतीत मिट्टी की तरह है जो सूख चुकी है, अब बस अनुभव है भविष्य। हवा की तरह है जो नजर में ही आती। वर्तमान गीली मिट्टी है, जिसे रूप देकर सुंदर बर्तन बनाया जा सकता है।